बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के साथ शाही चिकन शाही कुरमे की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त और आसान, जो शादियों में इसको बनाए किस तरह किया जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है, वहाँ पे तो ज़्यादा है। यहाँ पर मैं जो है 1 किलो की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हमें उनके लिए जो मैरिनेट करते हैं चिकन को, उसको हम पहले मैरिनेट कर देंगे, उसको हम रख देंगे मिसाला दे के, ताकि इसे अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो यह हमने यहाँ पर लिया 1 kg जो है वो चिकन। उसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया, और ये है 1/4 चम्मच जो है वो गरम मसाला, 1/4 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर, और हाफ चम्मच जो है वो नमक, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और ये है दही। दही हम इसमें डाल देंगे जस्ट 3 चम्मच। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। और ये है 1 लीमू, उसको हमने काट लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर लीमू नहीं है तो आप लोग सिरका भी डाल सकते हो थोड़ा सा। तो हम इसको अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हाथों के मदद से, और इसको हम रख देंगे जस्ट आधे घंटे के लिए, ताकि इसे अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए, अच्छी तरह मिसाले इसमें हल हो जाए। तो माशाल्लाह आधा घंटा मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमें चाहिए एक कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे घी। घी हमने 4 चम्मच जो चम्मच होते हैं वो हमने डाल दिया। घी गर्म हो चुका है। जो प्याज हमने 1 अदद प्याज लिया था, इसको हमने इसी तरह बारीक काट लिया। जब प्याज से अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप लोगों ने प्याज डालना है। जब घी गर्म हो जाए उसको हमने ब्राउन करना है, इसी तरह सुर्ख करना है। आप लोगों ने भी इसको इसी तरह सुर्ख करना है। तो हम अब इसको निकाल देंगे एक प्लेट में, सारे जितने भी है इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे। अब बाद में हम इसको ग्राइंड कर देंगे। तो ये हमने सारा निकाल दिया। अब उसी घी में हम ये गरम मसाला साबुत डाल देंगे। ये 5-6 अदद लौंग है, और ये 3 जो है ये सब्ज़ इलायची, और 4-5 अदद जो है सफ़ेद मिर्च है। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप लोग काला मिर्च पे डाल सकते हो। और ये है बादियान की फूल 1 अदद, और ये है दालचीनी और तेज़पात, और 2 जो है बड़ी इलायची, वो हमने कूट लिया, वो डाल देंगे। उसको हमने सोते करना है, जस्ट 5 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करना है गरम मसालों को, ताकि इसे अच्छी तरह अपना खुशबू फ्लेवर छोड़ ले। तो इसी टाइम पर हम इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो हम इसी में डाल देंगे। इसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको इतनी देर तक पहले आप लोगों ने पकाना है कि मुर्गी जो है ये अपना कलर छोड़ ले, इसी तरह सफ़ेद बन जाए। उतनी देर तक जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इसको इसी में फ्राई करना है। तो ये हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन रख देंगे, और तेज़ फ्लेम पे हमने इसको जस्ट 5-6 मिनट के लिए पकाना है। तो माशाल्लाह 6 मिनट पूरा हो चुका है। इसने अपना पानी जो है वो भी छोड़ दिया है। इसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इतना ही पकाना है कि पानी जो है ये इसमें जज़ब हो जाए, ये पानी खुश कर दे। इतने देर तक आप लोगों ने इसी पानी में आप लोगों ने इसको पकाना है, और पानी बाद में डालना जब ये अपना ये पानी खुश कर दे। तो ये हम रख देंगे आग पे। आग जो है उसको मीडियम रखना है। अब हम उसने जो है अपना पानी खुश कर दिया। अब हम इसी टाइम पर ये 4 अदद जो है ये बादाम ये डाल देंगे, और ये कोकोनट पाउडर 2 चम्मच हम इसमें ये डाल देंगे। कोकोनट पाउडर क्रश किया हुआ कोफ्रा वो डाल लेंगे, और ये 2 चम्मच 3 चम्मच जो है वो दही हम इसमें ये डाल देंगे। इसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि लग न जाए नीचे। तो ये हमने अभी अच्छी तरह मिक्स कर दिया। जो ब्राउन प्याज था उसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर दिया था जूसर में, वो हम उसी पानी के साथ हम ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, और इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम आग पे पकाना है, ताकि चिकन जो है ये भी अच्छी तरह गल जाए, पक जाए, और हमारा मसाला भी अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसका जो टेस्ट है वो अलग है और चिकनों से और क़ोरमों से। तो माशाल्लाह
8 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम आग पे रखा था। ढक्कन हमने हटा लिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ज़्यादा चम्मच के साथ आप लोगों ने मिक्स नहीं करना है। जो इसका ये पानी जो है इसको हमने इस पे सुखाना है। प्यार प्यार से आप लोगों ने मिक्स करना है। और जायके के लिए हम इसमें डाल देंगे एक केवड़ा एसेंस, जस्ट 2 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं। इसका जो फ्लेवर है ये एसेंस से बहुत ज़बरदस्त आता है। इसका टेस्ट इससे दोबाला हो जाता है। तो हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि अपना पानी जो है ये खुश कर दे और मिसाला जो है वो भी अपना घी छोड़ ले। तो माशाल्लाह मिसाली ने अपना घी छोड़ लिया है। बहुत अच्छी तरह खुशबू, माशाल्लाह कमरे में तो बहुत खुशबू है। तो हम अभी आखिर में डाल देंगे ये हल्दी। ये 4 टेबल स्पून जो है वो हमने हल्दी डाल दिया। अब हम इसको इसी टाइम पर मिक्स कर देंगे। पहले हल्दी जो है वो मत डाला करें। तो ये हमने हल कर दिया। अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन रख देंगे और मीडियम आग पे, बहुत लो आग पे हमने इसको जस्ट 5 मिनट के लिए पकाना है। लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह 5 मिनट पूरा हो चुका है। लो फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया। अब ये साबुत जो है 2 मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर डाल सकते हो तो डाल दें। और ये है धनिया, हम इसके ऊपर इसी तरह डाल देंगे। आग को जो है उसको हमने बंद कर दिया। और ये है चाट मसाला, 1/2 चम्मच जो है वो चाट मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसको हम जस्ट 2 मिनट के लिए इसी तरह दम पे रख देंगे। आग को हमने बंद कर दिया। तो माशाल्लाह 2 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम मसाला जो है और धनिया जो हमने इसके ऊपर डाल दिया था उसको हम अभी इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ आप लोग का एक लाइक चाहिए हमें। तो ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।